अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी सी बराबर 2021 और a प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी बराबर 2020। आपको क्या करना है, ए बी सी को फाइंड करना है अगर सब इंटीजर है तो। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शन दिया हुआ अपने पास तो डायरेक्ट पुट करके देख लेंगे, सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करने बोला गया तो क्या करना है, हम लोग ये कर सकते हैं इसमें कि अभी ना कुछ कॉमन आ रहा है पहले वाले में से ना दूसरे वाले से, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड। हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं दोनों को। माइनस करने से चीज़ें हट सकती है या फिर काम आसान हो सकता है। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो a प्लस बी सी और ये माइनस हो जाएगा ए बी माइनस सी, और इसमें ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं ध्यान से कि इनमें b कॉमन आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा पहले ले जाते हैं, a माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए बी। यहाँ हो गया a माइनस सी, b कॉमन ले लेते हैं, तो b कॉमन लेने से क्या हो गया, c माइनस ए, इधर है इक्वल टू 1, यहाँ पे भी इक्वल टू है 1। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था कि अगर इस तरह का फैक्टर में अगर दोनों साइड सेम होता है तो कॉमन आ जाएगा, काम उतना आसान हो जाता है। यहाँ c माइनस है, यहाँ a माइनस सी, तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस बाहर आ गया और ये बन जाएगा a माइनस सी। अब देख सकते हैं कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में ये चीज कॉमन आ गया, तो a माइनस सी को कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा माइनस b इक्वल टू 1। अब अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे दो आदमी हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो दो आदमी का मल्टीप्लिकेशन 1 कब होता है, जब दोनों खुद 1 हो या फिर दोनों खुद माइनस 1 हो। ठीक है, या तो ये भी वाला ये पूरा पार्ट 1 हो जाए, ये भी पूरा पार्ट 1 हो जाए, या फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये माइनस 1 हो जाए और ये भी माइनस 1 हो जाए। एक 1 दूसरा माइनस 1 होने से क्या होगा, माइनस 1 आ जाएगा, पर हमको 1 चाहिए, तो दोनों या तो पॉजिटिव 1 हो या फिर दोनों नेगेटिव 1 हो। ठीक है, तो ये दो केस लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के लिए अपने पास पहला केस क्या हो जाता है कि ये दोनों पार्ट कैसा है, 1 है, ये भी 1 ये भी 1, तो हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। यानी मेरा पहला केस हो गया a माइनस सी बराबर 1 हो जाए और 1 माइनस बी बराबर भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा b का वैल्यू, ये उधर का प्लस हो गया, ये इधर का माइनस हो गया, यानी 0। b का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस b के वैल्यू को किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो b का वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से इसमें पुट करेंगे पहले वाले इक्वेशन में, तो b का वैल्यू जैसे ये 0 गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो a इक्वल टू सीधा क्या आ गया, 2021। a इक्वल टू सीधा क्या आ गया, 2021। अगर हम सेकंड वाले में b का वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो गया और यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया, 2020। और हम लोग देख सकते हैं कि a माइनस सी करने से 1 आना चाहिए, तो इस केस में 2021 माइनस 2020 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट अपना एक वैल्यू हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट का वैल्यू क्या होगा, दूसरा दोनों को -1 लेना है, तो हम लोग a माइनस सी बराबर -1 ले लेते हैं और 1 माइनस बी बराबर भी क्या ले लेते हैं, -1। वापस से b का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a उधर गया प्लस में, ये भी इधर आया प्लस में, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। b का वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग वापस से क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में इसको रख देते हैं b का वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू रखने का जगह नहीं है, इस वाले में b का वैल्यू रखने का जगह नहीं है, यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम b को 2 रखते हैं तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a + 2c, a + 2c = 2021। और दूसरे में अगर हम 2 रखेंगे इस वाले में तो ये बन जाएगा 2a + c, क्या बन गया, 2a + c = 2020। अब अपने पास दो नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर इसमें ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फोर्थ। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको इस वाले पार्ट को हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब हमें आंसर से मतलब तो क्या हो जाएगा, a + 2c = 2021, 2a + c = 2020। ये थर्ड, इसको 4 बोलिए, 2 मल्टीप्लाई करना है, करते हैं, कितना हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, 2a + 4c = 2404। ठीक है, और नीचे में तो कुछ करना है नहीं, तो ये यही रह जाएगा।
0 2। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से 2 0 2 2 को, तो 6 18 7 21 4 इक्वल टू 6 7 4। ठीक है, कैलकुलेशन लिख लीजिएगा। 18 22 3 7 21 3 14। ठीक है, 6 7 4। सी का वैल्यू आ गया 6 7 4। किसी में भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 7 4। रख के एक आंसर निकाल लेते हैं। तो ये पहला केस के लिए तो आंसर आ चुका है, ये फर्स्ट केस के लिए था जहाँ पे हम लोग का क्या था, दोनों पार्ट -1 था। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। तो ये बी का वैल्यू 2 आ चुका था जिसमें, और यहाँ से हम लोग ए और सी का वैल्यू निकाल, तो सी का वैल्यू आएगा 6 7 4। तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी में रख लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस 6 7 4 -1। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा 673। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, एक आंसर हो गया a 6 7 4, c हो गया 6 7 4, a हो गया 6 7 3 और b हो गया 2। तो दूसरा आंसर a हो जाएगा अपना। दो आंसर आएगा इसमें। ठीक है, बस वहां ध्यान